गणपति बप्पा हर साल हमारी भारत की इकोनॉमी को बचाते हैं। क्या बकवास है। हाँ, माना कि गणपति बप्पा के आने से हमारे सारे शहर जगमगा उठते हैं, हमारे सभी घरों में नई रौनक होती है, लेकिन इसका हमारी भारत की इकोनॉमी से क्या कनेक्शन है। चलिए आज की इस वीडियो में समझते हैं कि गणपति बप्पा के इन 10 दिनों में भारत के लोग कितना पैसा कमाते हैं। इस फेस्टिवल का टोटल टर्नओवर कितना है, इसमें कितने आइडल्स बनते हैं, इसमें कितने फूल बिकते हैं और इससे हमें क्या फर्क पड़ता है। गणपति भारत में कई लोगों का और मेरा भी फेवरेट फेस्टिवल है। गणपति सिर्फ हमारे दिलों पर राज नहीं करते बल्कि हमारी इकोनॉमी भी चलाते हैं। अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं तो आप फेस्टिवल और उनकी इकोनॉमिक इम्पैक्ट को समझते हैं, क्योंकि फेस्टिवल्स हमारे लिए छुट्टी के दिन होते होंगे लेकिन बिजनेसेस के लिए हाई ग्रोथ पीरियड है। फेस्टिवल को भारत का इकोनॉमिक ड्राइवर भी कहते हैं, क्योंकि इससे एक कॉन्सेप्ट का जन्म होता है कॉल्ड ट्रिपल इफेक्ट। कंजप्शन बूम, सीजनल एम्प्लॉयमेंट, एक्सपोर्ट इनकम, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। आपको सुनकर विश्वास नहीं होगा कि मुंबई जैसे एक शहर में 1 लाख करोड़ का टर्नओवर होता है। अचानक से ट्रेडिशनल कपड़ों की डिमांड बढ़ती है, फिर वो साड़ी हो या कुर्ता, लोग सज धज कर नए कपड़ों के साथ साथ नए गहने लेकर अपने परिवारजनों से मिलते हैं और किसी के घर जाते समय खाली हाथ थोड़ी ना जा सकते। सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल, ज्वेलरीज और स्वीट्स की बात करें तो टेक्सटाइल सेल्स में 30%, ज्वेलरीज में 25% और मिठाइयों में तो 40% बढ़त भारत में देखने को मिलती है। और मिठाइयाँ सिर्फ हम भक्तजन नहीं, गणपति बप्पा भी तो पसंद करते हैं। मोदक का मेन इंग्रेडिएंट होता है नारियल, और पुणे के एक शहर का डेटा देखें तो इन 10 दिनों में पुणे के एक शहर में 35 लाख नारियल की सेल होती है और डिमांड ज्यादा होती है तो प्राइजेस भी बढ़ते हैं। गणपति के दौरान मेरीगोल्ड, सेवंती, पारिजात, जैस्मिन और बप्पा के फेवरेट हिबिस्कस के सेल डबल हो जाते हैं। यानी किसी एक्टिविटी से ना जाने कितने फ्लावर सेलर्स के घर चलते होंगे। और ये था रिपल इफेक्ट का पहला मुद्दा, कंजप्शन बूम। आगे बढ़ते देश के अनेक कारखानों में बप्पा की मूर्तियां बनती हैं। कई कलाकार अपने हाथों से मूर्तियां बनाते हैं और भारत देश में हर साल 20 करोड़ आइडल्स का सेल होता है। इसे कहते हैं सीजनल एम्प्लॉयमेंट। इसका भारत की इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल है। ये रिपल इफेक्ट का दूसरा लेवल है। लेकिन आपको सुनकर विश्वास नहीं होगा कि कुछ समय पहले तक गणपति जी की मूर्तियां चाइना से इम्पोर्ट की जाती थी, लेकिन कोविड के बाद ये ट्रेंड बंद हुआ और इससे हमारे लोकल मूर्तिकारों को 300 करोड़ रुपए का बिजनेस मिला। CIT के इस कैंपेन से पहले फेस्टिव सीजन में 50,000 करोड़ का बिजनेस चाइना को मिलता था, यानी फेस्टिवल हमारा और फायदा उनका हो रहा था। लेकिन अब ये काफी हद तक कम हो चुका है। इस पॉजिटिव न्यूज के लिए एक लाइक तो बनता है। और डेकोरेटर्स, इलेक्ट्रिशियंस, मूर्तिकार और ना जाने ऐसी कितनी सीजनल एम्प्लॉयमेंट हमारे गणपति बप्पा क्रिएट करते हैं। एस्टिमेट्स कहते हैं कि इन दिनों में 1 लाख लोगों को एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। आज भारत का एक बड़ा पॉपुलेशन भारत से बाहर सेटल हो चुका है। जो लोग बाहर काम करने गए हैं उन्हें अपने परिवार से मिलने का, अपनी मिट्टी से कनेक्ट करने का एक शुभ अवसर मिलता है। ये फेस्टिवल जो इंडियंस के लिए एक्सपोर्ट इनकम की अपॉर्चुनिटीज बनता है और हमारे रिपल इफेक्ट की तीसरी कड़ी बनता है। सोचिए, हर साल भारत $100 बिलियन रेमिटेंसेस के तौर पर रिसीव करता है। ये उन लोगों का घर भेजा हुआ पैसा होता है जो कहीं बाहर जॉब करते हैं लेकिन अपने परिवार को भूले नहीं। UK, US और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में मूर्तियों से लेकर देसी मिठाइयाँ और नमकीन भी एक्सपोर्ट होता है। Did you know, भारत दुनिया का लार्जेस्ट नमकीन एक्सपोर्टर है। चाइना और स्पेन सेकंड एंड थर्ड नंबर पर आते हैं। इंडियन नमकीन मार्केट $108 बिलियन का है। एक्सपोर्ट सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं, आइडिया भी हो सकती है। पिछले साल महाराष्ट्र सरकार ने एक एक्सपेरिमेंट ट्राई किया, पहला इंटरनेशनल गणेश फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने का एक्सपेरिमेंट, जहां उन्होंने टूरिस्ट को मुंबई, पुणे, पालगांव और रत्नागिरी में यूनिक एक्सपीरियंस ऑफर की। ब्राजील में जैसे कार्निवल होता है और उस समय जैसे इंटरनेशनल टूरिस्ट ब्राजील आते हैं, वैसे ही भारत क्यों नहीं। आइडिया यही थी। इन सारे रीजंस की वजह से लोग अपने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, कंपनीज ऑफर्स निकालती हैं, प्रमोशन करती हैं, डिस्काउंट चलाती हैं ताकि सेल्स बढ़े। दुकानदारों की बिक्री डबल हो जाती है। यहाँ तक लोग गाड़ियाँ और नए घर खरीदने के लिए यह शुभ मुहूर्त मानते हैं। भारत में लोग ऑस्पिशियस बाइंग में विश्वास रखते हैं, यानी मार्केट में रेट कुछ भी हो, अगर अच्छे दिन पर कुछ खरीदा तो सब अच्छा ही होगा। रियल एस्टेट कंपनी खरीदारों के लिए ऑफर्स लाती हैं और लोग हाउसिंग लोन लेते हैं तो बैंकिंग सेक्टर में लोन्स की डिमांड बढ़ती है। इकोनॉमिक टाइम्स के अकॉर्डिंग गणेश फेस्टिवल ऑटो इंडस्ट्रीज के लिए एक बुल रन से कम नहीं। ये डेटा देखिए, पिछले साल इन 10 दिनों में 1,24,000 फोर व्हीलर्स और 4,67,000 टू व्हीलर्स बिकी। छोटे बड़े पैमाने पर हर एक्टिविटी एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट बनाती है। एक फूल वाले से लेकर रियल एस्टेट तक, एक डेकोरेटर से लेकर मूर्तिकार तक, हर एरिया में गणपति बप्पा अपनी छाप छोड़ते हैं और इसी तरह वो हर साल भारत की इकोनॉमी को बचाते हैं। क्योंकि भारत में 10 करोड़ लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, हमें उन सबकी जरूरत है। देश का पॉपुलेशन एक दो-धारी तलवार है। अगर ये पॉपुलेशन बेकार रहा, बेरोजगार रहा तो इस देश का कुछ नहीं हो सकता। और सच तो यही है कि कोई भी सरकार, कोई भी कंपनी हम सबके लिए जॉब जनरेट नहीं कर सकती। देश में हर साल 20 मिलियन जॉब्स की जरूरत होती है और हम सिर्फ 5 मिलियन जॉब्स बना सकते हैं। बाकी के 15 मिलियन लोगों को जॉब मिलने वाली नहीं है। ये है भारत की सच्चाई। लेकिन गणपति के दौरान हर कोई बिजी रहता है, प्रोडक्टिव होता है, हर एक के हाथ कुछ ना कुछ काम होता है। कोविड के बाद अगर भारत ट्रैक पर आया है तो वो गणपति बप्पा की देन है, इस फेस्टिव इकोनॉमी की देन है। और आज हम देखते हैं कि भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बन रहा है।
लेकिन 3 या 4 साल पहले के भारत के बारे में सोचिए, जब एक झटके में कोविड ने हमसे 1/4 GDP छीन ली और तब से लेकर अब तक का सफर पॉसिबल इसी फेस्टिव इकोनॉमी की वजह से हुआ है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।